पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग अब जोर पकड़ रही है। आज बुंदेलखंड क्रांति दल के नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई पार्क से एलाइट चौराहा होते हुए एक मशाल जुलूस निकाला गया। आपको बताते चलें कि पूर्व में भी कई अभियान चलाए गए, कई वादे किए गए और कई तो इसी बिंदु को लेकर बड़े नेता तक बन गए, लेकिन जो शुरुआत में बुंदेलखंड पृथक राज्य बनाने की बात करते हैं वह जिम्मेदार कुर्सियों पर पहुंचने के बाद इस बात को कहां भूल जाते हैं पता नहीं लगता। फिलहाल बुंदेलखंड क्रांति दल एक बार फिर बुंदेलखंड पृथक राज्य को लेकर उभर रहा है। आए दिन तमाम ज्ञापन तथा अन्य कार्यक्रमों से बुंदेलखंड राज्य की मांग की जा रही है। बुंदेलखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र पाल सिंह का कहना है कि जब तक पृथक बुंदेलखंड राज्य का निर्माण नहीं हो जाता तब तक वह अपना ये आंदोलन जारी रखेंगे और किसी न किसी प्रकार से विरोध जताते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब संविधान में भाषा व स्वरूप के आधार पर नए राज्य के गठन का प्रावधान है, इसके बावजूद भी बुंदेलखंड को आर्थिक तौर पर मापा जाता है। यह कितना सही है यह तो राजनेता ही जाने, लेकिन इस बात से भी गुरेज नहीं किया जा सकता कि बहुत से राजनेताओं की राजनीति पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाने के नाम से ही चमकी है और वे आज एक जिम्मेदार पदों पर भी हैं। ऐसे में बुंदेलखंड राज्य की मांग बुंदेलखंड के कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी है। आज बुंदेलखंड राज्य के लिए मशाल जुलूस निकाला गया। सरकार के बहरे कानों तक कोई आवाज़ नहीं पहुंच रही। बुंदेलखंड राज्य आंदोलन उठाते, लेकिन सरकार ने बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। बुंदेलखंड बदहाल है, यहाँ परेशानियां हैं, नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है, पढ़ाई नहीं है, दवाई नहीं है। हम लोग पिछड़ रहे हैं पूरे देश से। तो भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि बुंदेलखंड के जिले पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारी तरफ ध्यान नहीं है। तो हम लोग जो लगातार मांग करते चले आ रहे कि बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाओ, क्योंकि फजल अली आयोग ने 1955 में भी ये कहा था कि राज्य भाषा और संस्कृति के आधार पर होना चाहिए, आर्थिक समानता विषमता के आधार पर होना चाहिए। उस समय उस कमेटी में जो एक सदस्य थे के एम पाणिक्कर, उन्होंने भी बुंदेलखंड राज्य का समर्थन किया था, लेकिन उस समय बुंदेलखंड के नेताओं की कमी से बुंदेलखंड राज्य बनने से रह गया। 1 नवंबर 1956 को बुंदेलखंड राज्य तोड़ के आधा यूपी आधा एमपी में मिला दिया गया। तब से देश में बहुत से राज्य बन गए। हमसे बहुत छोटे छोटे राज्य हैं, लेकिन हमें नहीं बनाया गया। इस कारण हम परेशान हैं और बुंदेलखंड का विकास जब तक नहीं होगा, जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनेगा। ये हमारा दुर्भाग्य है कि बुंदेलखंड के सांसद और विधायक निष्क्रिय हैं। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, राज्य बने न बने। बुंदेलखंड के यूपी वाले हिस्से में 19 विधायक, किसी ने आज तक ये बात नहीं की विधानसभा में कि जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है इसको स्व-वित्त पोषित कर दिया जाए। इससे ज्यादा बड़ा निकम्मापन क्या हो सकता है। मैं ये कहूंगा, नकारा लोग हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं जो विधायक बन गए हैं। बुंदेलखंड से ना चिंता थी, ना उन्हें चिंता है, ना सरोकार है। बुंदेलखंड राज्य के लिए हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे। 2 चुनौतियां हैं, हम सरकार से भी लड़ें और जनता को भी समझाएं। तो इस मशाल जुलूस के द्वारा हमने जनता को भी संदेश पहुंचाया है और सरकार तक भी संदेश पहुंचाया है कि राज्य नहीं बना तो ये आंदोलन बढ़ता जाएगा, रुकेगा नहीं। धन्यवाद।